एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ छुटपुटिया जो नेता होते हैं ना, जो मौसमी नेता होते हैं, वो क्या है, इस अभियान में अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये तो परिवार का मामला था, ये तो हमारे अरे तो यार तुम उस समय कहां चले गए? 4.5 साल से कहां सो रहे थे? तुम समाज को लेके जाते और समझाते, दोनों को उनमें राजीनामा करा देते। अब स्थिति यहां तक आ गई, जब ये पूरी 3600 कौम, पूरे गौरवशाली इतिहास सबको मिटाने पे आमादा हो गया, तो अब किस बात का राजीनामा इससे किया जाएगा? कौन सा राजीनामा अब इससे किया जाएगा? तो ऐसे नेताओं से मेरी हाथ जोड़ करके आपसे अपील है, ऐसे चुटपुटिया नेता जिनकी कुंडली जानता हूं मैं, अगर वो अगली बार ज्यादा बोलेंगे तो उनकी कुंडली निकाल के और पूरे समाज में दिखा दूंगा कि देखो इनकी ये वैल्यूएशन है। तो उनसे, उनके भ्रम में नहीं आए, किसी के भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। ये 3600 कौम का, पूरी हमारी आन बान शान का ये झंडा प्रतीक है। भाई 4 साल से सारी मर्यादाएं खुद महाराज साहब कह रहे हैं और हम देख भी रहे हैं, एक पक्ष ने तोड़ रखी हैं। तब नेताजी तुमको ध्यान नहीं आया कि मर्यादा रहनी चाहिए? अब हम ही कह रहे हैं कि हमारे पुरखों का झंडा लगना चाहिए, तो आप कह रहे हो मर्यादा में रहना चाहिए। कभी कहते हो पैसे ले लिए, कौन नहीं जानता है आप हर बार चुनाव किसके पैसे से लड़ते हो। लेकिन मुद्दा दूसरा है, किसी जाति और धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं फिर कहता हूं, हमें मजबूर मत करिए, नहीं हम प्याज की तरह से सारी चीजें खोल देंगे। ये गैर राजनीतिक मुद्दा है। हम तो आपका भी स्वागत करते हैं, आप आइए और जुड़िए। आप कहते हो हम राजीनामा करा देंगे, तो हम तो आपको भी माला पहना देंगे कि आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया। मना कौन कर रहा है? राजीनामा करा दीजिए आप। तो इन चीजों से भी आपको सावधान रहना है।